हेलो दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय प्रतीक के तीसरे भाग में आ चुके हैं। यदि आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृपया आप उसे जाके देख लिए। यदि हम आज हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में। तो आपको पता होगा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा बरगद। अब इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं कि क्या है राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में। देखिए, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम आपको पता है, फाइकस बेंगेलिसिस नाम है। फाइकस बेंगेलिसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और बरगद के अन्य नाम कौन कौन से हैं इसे देखिए। बट कहीं कहीं पर इसे वट वृक्ष भी कहते हैं। और बरगद वृक्ष का महत्व क्या है। यह पूजनीय है, औषधि औषधि गुण से परिपूर्ण है, प्राचीन महत्व है एवं अन्य विशेष महत्व है। बरगद वृक्ष कहाँ पाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीपों में पाया जाता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, स्थलीय प्रकृति होती है। बरगद की ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 25 मीटर की ऊंचाई होती है। गौरव, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होने के कारण इसे गौरव प्राप्त है। और हिंदू धर्म में वट वृक्ष कहते हैं जिसे भगवान शिव के समान माना जाता है। अब इसके अलावा और हम बरगद के बारे में और क्या बात कर सकते हैं। यह हिंदुओं का पवित्र वृक्ष माना जाता है। छायादार पेड़ के रूप में भी इसे उगाया जाता है। बरगद की शाखाओं में भी जड़ें नीचे की ओर आती हैं। देखिए, इनकी शाखाएं हैं, उनसे जो जड़ें हैं वो नीचे की ओर आती हैं। जनवरी से मार्च तक का समय बरगद का पुष्प काल होता है। यानी कि इसमें ये जनवरी से मार्च तक का समय इसका पुष्प काल होता है। पत्ते जो कि इनके 10 से 20 सेंटीमीटर के लंबे होते हैं तथा 8 से 10 सेंटीमीटर के चौड़े भी होते हैं तथा इनके बीज का व्यास 2.5 मीटर और औसत वजन लगभग 1.25 ग्राम होता है। ये तो हमारे राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के बारे में थी जानकारी, कुछ जानकारियां थी। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। आपको तो पता ही है राष्ट्रीय पक्षी क्या है। नीला मोर। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए, इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय पक्षी होने के साथ साथ ये श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी है और इसका वैज्ञानिक नाम है पैवो क्रिस्टेटस। 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। और इसके अनुसार मोर को मारना भारत में कानूनी निषेध है। ज्यादातर मोर कहाँ पाए जाते हैं, भारत, श्रीलंका, भूटान और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। और मोर पक्षी के सिर पर मौजूद ताज जैसी कलगी की वजह से इनको पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। और मोर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, मयूर, जबकि अरबी भाषा में मोर को ताउस कहा जाता है। और केरल वर्मा वलीय कोइंत पुराण के मलयालम में रचित संदेश काव्य का नाम भी मयूर संदेश है। देखिए, पॉइंट याद रखिए, केरल वर्मा वलीय कोइंत पुराण के मलयालम में रचित संदेश काव्य का नाम है मयूर संदेश। इसके अलावा मयूर का मयूर का पर्यायवाची या फिर मोर का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है। देखिए, मयूर हो सकता है, ताउस हो सकता है, और इसे हम लोग केकी भी बोलते हैं। और इंग्लिश में तो पता ही आपको, मोर को बोलते हैं पीकॉक और मोरनी को बोलते हैं पीहेन। और भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में भी ये दिखाई देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय फल आम के बारे में। आम के बारे में तो आपको पता ही है कितना टेस्टी होता है।
और इसका वैज्ञानिक नाम है मेगिफेरा इंडिका तथा आम को फलों का राजा भी माना जाता है। और 4000 वर्ष पूर्व भारत में आम की बागवानी शुरू की गई थी और 500 से अधिक किस्म के आम जो कि भारत में होते हैं और आम के वृक्ष को पवित्र वृक्ष मानते हैं। और भारत में सबसे पहले उत्पादित कलमी आम मालगोवा है। देखिए भारत में सबसे पहला उत्पादित आम कौन सा है? कलमी आम मालगोवा। इसके अलावा 500 से अधिक भारत में आम की किस्म है। तो इसमें से कुछ किस्म के नाम मैं आपको बता दूं, जैसे कि होता है अल्फोंसा, नीलम, बकनपल्ली, मलगोवा, सुवर्णरेखा, चौड़ा, लंगड़ा, दशहरी, मालदा, चौसा, गुलाब खास आदि बढ़िया किस्म के आम जो कि हमारे भारत में पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय पुष्प कमल के बारे में। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलबियम न्यूसीफेरा है। देखिए आप नाम याद रखिए, कभी भी आपको पूछ सकता है नीलबियम न्यूसीफेरा। और इसे 1950 में अपनाया गया है, जो कि हमारे राष्ट्रीय पुष्प के रूप में 1950 में अपनाया गया है। देखिए जलाशयों में उगने वाले इस पौधे की औसत आयु कितनी होती है? सिर्फ 2 साल की इसकी औसत आयु होती है। और कमल को हम पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अब्ज, अरविंद, इदिवर, उत्पल, गंज, कंवल, कोकनद, जलजात, तामरस, नलीन, ये सब इनके पर्यायवाची शब्द हैं। और 18 पुराणों में से एक पुराण का नाम क्या लिखा गया है? पद्म पुराण के नाम से जाना जाता है। 18 पुराणों में से एक क्या है? पद्म पुराण है।